संताराम नाचने जो बाबा के एक भक्त होते हैं और वो द्वारका माई में बाबा के नज़दीक ही बैठे होते हैं। और उस समय जो है बाबा बैठे होते हैं और उनके एब्डोमेन में यानी कि पेट में दर्द होता है बाबा के। और ये बात बाबा संताराम से भी शेयर कर चुके होते हैं कि उनके पेट में दर्द है। अब आप इस कहानी से ही एक बात समझेंगे कि बाबा की लीला भी कितनी कमाल की थी, क्योंकि बाबा जो करते थे या जो दिखाते थे और जो भक्तों को प्रेजेंट करते थे उसमें बहुत अंतर होता था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाबा को देख रहे हैं कि बाबा को दर्द है, लेकिन असल में वो सिर्फ आपको फिजिकली रूप में दिख रहा है, क्योंकि बाबा तो मुक्त हैं, उनको कोई दर्द या किसी चीज का एहसास नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखा रहे हैं कि दर्द है, वो प्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज को। तो इसका मतलब जो है ये जो लीला बाबा रच रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको सिखाने के लिए कुछ है। तो हुआ ये कि जो बाबा बैठे हुए थे उनके पेट में दर्द हो रहा था। अब दर्द के बाद जो संताराम होते हैं, संताराम को बताते थे बाबा कि उनके ये पेट में दर्द है। और वहाँ पर एक लेडी थी मौसी नाम की, और वहाँ पर वो जो लेडी होती हैं वो अपना एक नुस्खा जो है, बाबा को पेन हो रहा था तो उसको हटाने के लिए उन्होंने अपना एक नुस्खा बोला कि मैं ट्राई करना चाहती हूँ। तो बाबा ने उन्हें परमिशन, आज्ञा दे दी। अब वो क्या करती हैं, गरम गरम ईट जो होती है, ब्रिक ईट लेकर आते हैं गरम गरम, और वो बाबा के पेट के ऊपर रख के उसे प्रेस करती हैं जोर से। ये देख के संताराम डर जाते हैं कि बाबा थे पतले दुबले और फिजिकली रूप में तो बॉडी दिख ही रही है, तो लोग ये देख के डर गए संताराम की अरे बाबा को कुछ हो ना जाए, क्योंकि एक तो ईट गरम गरम और ऊपर से आप उसको फुल फोर्स से प्रेस कर रहे हो। तो उन्हें लगा कहीं बाबा के पेट को नुकसान ना पहुंचे, पेट वगैरह फट ना जाए या ऐसा कुछ ना हो जाए, उनके मतलब ऐसे विचार आने लगे। तो ये देख के वो घबरा गए और वो जोर से चीखने लगे, संताराम जो बाबा के पास बैठे थे, कि अरे बाबा को बचाओ, बाबा को बचाओ, ये क्या कर रहे हो तुम, बाबा के पेट में लग जाएगी, हटाओ इसे हटाओ, ऐसे कोई दर्द ठीक होता है क्या। सब भक्त थोड़े परेशान हो गए। फिर बाबा क्या करते हैं, बाबा उल्टा संताराम को डांटते हैं और गुस्से में आ जाते हैं और संताराम से कहते हैं कि तुम ये जो प्रोसेस है, ये जो नुस्खा है, इसमें बीच में बाधा ला रहे हो, यहाँ से निकलो। और ऐसा कह के वहां से भगा देते हैं संताराम को। और यहां से हमें दो चीजें समझने को मिलती है भाई, जितना प्यार संताराम से बाबा करते थे उतना ही प्यार हर एक डिवोटी, हर एक भक्त से करते थे। अब जो दूसरा भक्त है वो अपने प्रेम से बाबा के दर्द को ठीक करना चाहता है। वैसे दर्द कोई था नहीं, लेकिन बाबा एक प्रेजेंट करते थे, क्योंकि वो बॉडी दिख रहे हैं तो बाबा ऐसे ही दिखाते थे कि उनको दर्द हो रहा है या हाथ जल गया या ऐसी चीजें दिखाते थे बाबा। तो अब वो जो प्रेस कर रही है लेडी, तो उसका भी डिवोशन बाबा की तरफ है कि मेरे बाबा को दर्द कैसे हो रहा है। अब उसका भी जो प्रेम है, उसका भी डिवोशन है, उसको भी बाबा मना नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात, संताराम जो देख के डर रहे थे, घबरा रहे थे, वो भी बाबा नहीं देख सकते थे, तो बाबा ने संताराम को वहां से भगा ही दिया। तो ये हमें समझने को मिलता है कि कभी कभी जो बाबा की लीला है वो इस तरीके से होती थी कि कोई भक्त कुछ अलग लगता था, कोई भक्त को कुछ अलग लगता था, लेकिन बाबा जिसे कहते हैं कि उन्हें किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता था, बट वो भक्तों को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए वो भी एक लीला रचते थे। उम्मीद है आपको ये एक कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा, और इसी तरह ढेर सारी असली कहानियाँ, रियल किस्से, रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन्हें जाकर आप सुन सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।